हेलो गाइस। साइंस के नजरिए से सबसे ज्यादा रहस्यमयी और खोज करने योग्य अगर कोई प्लेस है तो वो है स्पेस। ये अंधकार से भरा अंतरिक्ष इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जाती है उतनी ही ज्यादा क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। अगर 2-4 सवालों के जवाब अगर ढूंढे जाते हैं तो 10-15 नए सवाल फिर से तैयार हो जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे सौर मंडल की तो हमने सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों को नाम दे दिया है। यहाँ तक कि सौर मंडल में भटक रहे बहुत से एस्टेरॉइड्स को भी नाम दे दिया है। और तो और बहुत से स्पेस प्रोब भी हमारे सौर मंडल में भेजे गए हैं जिससे वो सौर मंडल की और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी को इकट्ठा कर सकें। इन्हीं स्पेस प्रोब में से एक ने ऐसी जानकारी भेजी है जिसने सभी साइंटिस्ट कम्युनिटी में तहलका मचा दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ चिड़ियाघरों में जिन जानवरों को हमने कैद देखा है उसी तरह से हम भी यानी हमारा सौर मंडल भी कैद है। बस फर्क सिर्फ इतना है हम कैद हैं, इन्हें ना हम नंगी आंखों से और ना ही टेलीस्कोप से देख सकते हैं। हम कैद हैं, हमें ये बात भी हाल ही में पता चली है। दरअसल वॉयेजर 1 और 2 द्वारा भेजे गए डेटा के अकॉर्डिंग हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एक बबल यानी बुलबुले के अंदर बंद है। पर खुशी की बात यह है कि ये बबल हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि हमें आउटर स्पेस से आने वाले कई खतरों से बचाता है। और ये हमारे सौर मंडल के साथ ही मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर ये बबल बना कैसे। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, वैज्ञानिकों ने साल 1977 में हमारे सौर मंडल के बारे में बेहतर तरीके से जानने के लिए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। जैसे जैसे ये प्रोब स्पेस में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये हमें हमारे सौर मंडल के बारे में नई नई जानकारियां देते रहे। आज हम अपने सौर मंडल के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उनमें सबसे बड़ा रोल इन वॉयेजर का ही रहा है। ये वॉयेजर उन जगहों पर पहुंचे हैं जहां किसी इंसान का जाना असंभव था। वैज्ञानिकों को इन वॉयेजर के द्वारा भेजे गए डेटा से पता चला कि जैसे जैसे वॉयेजर आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अंतरिक्ष का घनत्व यानी डेंसिटी कम होती गई। जब सन से ज्यादा दूर जाने पर रोशनी खत्म होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब डेंसिटी भी खत्म हो जाती है। लेकिन आगे चलकर वॉयेजर 2 ने जो डेटा भेजा उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद अंतरिक्ष की डेंसिटी कम होने के बजाय रहस्यमयी ढंग से बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि स्पेस में पूरी तरह से वैक्यूम होता है, लेकिन ये सही नहीं है। दरअसल स्पेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स घूमते रहते हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा लो होती है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सूरज से निकले रेडिएशन से अंतरिक्ष में बिखरे हुए होते हैं। स्पेस में इनकी डेंसिटी इतनी लो होती है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जितने एरिया में महज 3 से 10 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो ये दर्शाता है कि अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली नहीं है। सन की वजह से ये पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, तो सन से दूर जाने पर इन पार्टिकल्स की पर क्यूबिक सेंटीमीटर में संख्या कम होती जाती है। सौर मंडल की बाहरी बाउंड्री पर पहुंचकर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां पर इन कणों की डेंसिटी खत्म हो जाती है, और जिस पॉइंट पर इनकी डेंसिटी समाप्त होती है वैज्ञानिकों ने इस पॉइंट की सीमा को हीलियोपॉज नाम दिया है। दरअसल हीलियोपॉज वो जगह होती है जहां सन से निकलने वाली सोलर विंड्स की वेलोसिटी 0 हो जाती है। वैज्ञानिकों ने सूर्य और हीलियोपॉज के बीच के स्थान को हीलियोस्फीयर नाम दिया है। इस हीलियोस्फीयर में ही हमारे सौर मंडल के सभी ऑब्जेक्ट समाये हुए हैं। हीलियोस्फीयर एक तरह का बबल है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। जब वॉयेजर 2 हमारे सौर मंडल के हीलियोपॉज सीमा के पास पहुंचा तो इस प्रोब ने स्पेस की डेंसिटी को 0.037 पर क्यूबिक सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया, क्योंकि अब ये प्रोब सन से 1790 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर था। अब यहाँ से और आगे बढ़ने पर स्पेस की डेंसिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए था, जैसा कि वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन किया था। पर जैसे ही वॉयेजर 2 और आगे बढ़ा तो स्पेस की डेंसिटी कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ने लगी। जब वॉयेजर 2 सन से 1850 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो अंतरिक्ष का घनत्व बढ़ता हुआ 0.12 पर क्यूबिक सेंटीमीटर के करीब हो गया। इन आंकड़ों से एक चीज तो साफ हो जाती है, यूनिवर्स में कुछ तो ऐसा है जो हमारे सौर मंडल को आउटर स्पेस से अलग करता है। तभी तो हीलियोपॉज की सीमा से बाहर और हीलियोपॉज की सीमा के अंदर
अंदर स्पेस की डेंसिटी का व्यवहार अलग अलग दिखाई पड़ता है, यानी कोई एक अदृश्य सीमा है जो हमारे सौर मंडल को बाकी के ब्रह्मांड से अलग कर रही है। आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी, हमारा सौर मंडल जो कि हीलियोस्फीयर के अंदर कैद है, वो खुद भी एक बबल के अंदर कैद है। मतलब बबल के अंदर एक और बबल, पर आखिर हीलियोस्फीयर के बाहर भी एक बबल है, इसकी खोज कैसे हुई? तो गाइज, पिछली सदी के 70 और 80 के दौर में जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को खंगालना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि ब्रह्मांड में हर जगह पर गैस और धूल के बादल मौजूद हैं, जो नवजात तारों के घर होते हैं, जिनसे नए नए तारों का निर्माण होता है। मतलब अंतरिक्ष में जहाँ पर भी गैस और धूल के बादल मौजूद होंगे, वहाँ पर कभी न कभी किसी तारे का जन्म जरूर होगा। पर हमारे सौर मंडल के आसपास का कई प्रकाश वर्ष का एरिया एकदम से खाली पड़ा है। जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक कंप्यूटर की मदद से इसका 3D सिमुलेशन बनाया, तो ये बात साफ हो गई कि हमारा सोलर सिस्टम 1000 लाइट ईयर्स के डायामीटर में फैले एक बबल के ठीक सेंटर में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इस बबल को लोकल बबल का नाम दिया। इसी लोकल बबल के अंदर हमारे सौर मंडल जैसे कई और सौर मंडल मौजूद हैं। अंतरिक्ष में जितने भी धूल और गैस के बादल पाए जाते हैं, वो सभी इस लोकल बबल के बाहर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में किसी भी नए तारे का जन्म होगा, तो वो इस लोकल बबल के अंदर तो नहीं होगा। पर सवाल तो ये है कि आखिर ये बबल बना कैसे? तो गाइज, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, आज से कुछ मिलियन साल पहले कई तारों में कुछ सालों के अंतराल में ही सुपरनोवा विस्फोट हुआ होगा। विस्फोटों की इस सीरीज की वजह से उस एरिया में मौजूद इंटरस्टेलर गैस बाहर की तरफ छिटक गई, जिसके वजह से इस लोकल बबल का निर्माण हुआ और इसकी बाउंड्री पर गैसों से बना एक घना सरफेस बन गया और ये बबल समय के साथ बड़ा होता चला गया। शुरुआती समय में ये बबल वैज्ञानिकों के हिसाब से 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फैल रहा था, पर करंट टाइम में वैज्ञानिकों का मानना है इसकी रफ्तार धीमी हो गई है, जो कि है 4 मीटर पर सेकंड। रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ये एकलौता ही बबल नहीं है, बल्कि ऐसे ही न जाने कितने और बबल मौजूद हैं हमारी इस गैलेक्सी में। पर यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि जिस बबल में हमारा सौर मंडल कैद है, क्या फ्यूचर में इससे कोई खतरा हो सकता है हमें? तो गाइज, अगर साइंस के नजरिए से देखें तो ये बबल हमारे लिए खतरा नहीं, बल्कि हमारे लिए वरदान है। जैसे हम इंसानों को पृथ्वी की ढाल, ओजोन लेयर और मैग्नेटिक फील्ड, सन से निकलने वाले रेडिएशन से बचाती है, जैसे हीलियोस्फीयर हमें आउटर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, ठीक उसी तरह से ये लोकल बबल भी हमें कई तरह के खतरों से बचाता है। पर हमेशा हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब ये बबल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। पर आखिर क्या वजह है कि ये हमें बचाता है और इसके न होने से हम कैसे मुसीबत में पड़ जाएंगे? तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, सौर मंडल के सभी ग्रह सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा सन और उसके साथ बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स, यानी पूरा का पूरा सौर मंडल खुद भी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करने में सन को तकरीबन 23 करोड़ साल का समय लगता है और हमारा सोलर सिस्टम तकरीबन ऑन एवरेज 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और सन के एक चक्कर पूरा करने के इस पीरियड को एक गैलेक्टिक ईयर यानी कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। और जब से हम इंसानों ने धरती पर कदम रखा है, तब से लेकर अभी तक सन ने मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर भी पूरा नहीं किया है। अब अगर वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल के समय में हमारा सन गैलेक्सी के एक शांत एरिया से होकर चक्कर लगा रहा है, लेकिन गैलेक्सी में हर जगह पर ऐसी शांति नहीं है। गैलेक्सी में किसी किसी जगह पर तो घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि पृथ्वी पर मास एक्सटिंक्शन का खतरा बढ़ जाता है जब हमारा सौर मंडल उस एरिया से गुजरता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर कई बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। इसका कारण यही होगा कि हमारा सन उस समय गैलेक्सी के उथल पुथल वाले एरिया से होकर गुजरा होगा। जब जब सन गैलेक्सी के उथल पुथल वाले हिस्से से होकर गुजरता होगा, तब तब धरती पर महाविनाश आता होगा। लेकिन फिलहाल के समय में हमारा सौर मंडल एक शांत जगह से होकर गुजर रहा है और इसका कारण है लोकल बबल, जिसने सौर मंडल के चारों तरफ 1000 लाइट ईयर के एरिया में इतनी शांति बनाई रखी है। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोकल बबल हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाला, क्योंकि समय के साथ इसकी बाउंड्रीज कमजोर होती जा रही हैं और एक समय ऐसा आएगा कि ये बबल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने में अभी करोड़ों साल का समय लगेगा। फिलहाल हम इतने खुशनसीब हैं कि हम अंतरिक्ष के एक शांत एरिया से होकर गुजर रहे हैं। दोस्तों, हम काफी लकी हैं कि नेचर ने हमें इतने सुरक्षा कवच गिफ्ट में दिए हैं
नेचर के इस तोहफे के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो देर किस बात की, जल्दी से ठोको लाइक। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप लोगों की क्या राय है नेचर द्वारा गिफ्ट किए गए इस बबल के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।